वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान अंसारी है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बतौर पीडियाट्रिक सर्जन काम कर रहा हूँ। बच्चों से ज़ाहिर है कि मेरा सुबह शाम वास्ता पड़ता है और आज के जो वीडियो है मैं बिलखुसूस बच्चों के एहतियात के मुतालिक है और बिलखुसूस ये जो कोरोना इन्फेक्शन यानी कोविड-19 से बचाव के मुतालिक मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के लिए जो घर में रूटीन हो ना, नॉर्मल रूटीन आप रख सकें अपने घर में, वो रखें। आजकल ज़ाहिर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो घर पे ही हैं, तो उनका एक रूटीन बना दें कि इस वक्त उन्होंने पढ़ना है, इस वक्त उन्होंने आराम करना है, इस वक्त उन्होंने खाना खाना है और एक उनका जो एंटरटेनमेंट का जो टाइम है उसके लिए भी कोई उनको पीरियड रखना पड़ेगा। हर चीज़ में तवाज़ुन होना चाहिए और ऐसा ना हो कि बच्चे सारी रात जागते रहें और सारा दिन सोते रहें, ये भी गलत है। दूसरा ये कि बच्चों को अपने हाथ साफ़ उसी तरह से रखने होंगे जिस तरह से बड़े लोग अपने हाथ हैंड हाइजीन पे तवज्जो दे रहे हैं और सिर्फ सैनिटाइज़र पे डिपेंड ना करें। देखिए, सैनिटाइज़र और जो साबुन से हाथ धोने में जो साबुन जो है वो सुपीरियर है। इन दोनों केसेस में आपको तकरीबन 20-25 सेकंड के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से हाथों को मल के साफ़ करना होगा और जब बड़े लोग जो हैं वो बच्चों को ये करके दिखाएंगे तो बच्चे उनको ख़ुद ब खुद उनको कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे। और घर में जब तक हों, किसी भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, खेलने से पहले, खेलने के बाद अपने हाथ ज़रूर साफ़ करें। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे, तो ये उनके लिए एक सेकंड नेचर बन जाएगा। हाथ नहीं मिलाना और सिर्फ दूर से इशारा करना है, इसलिए बच्चों को भी बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा कि वो आपस में हाथ ना मिलाएं और सिर्फ वेव करके, यही उनका जो है सलाम है आजकल। और बेशक हाथ से यूँ करके सलाम कर लें, लेकिन जो आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको बच्चों को बार बार ये सिखाना पड़ेगा और बार बार उनको याद कराना पड़ेगा कि आपने हाथ नहीं मिलाने। बहुत से लोग हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो पैम्पर्स, डायपर्स पहनते होंगे और उसके अलावा उनकी दूध होगा, उनकी दवाइयाँ होंगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने घर में इस किस्म की चीज़ें जो है उनको थोड़ा बहुत रख लें। यानी 2-3 हफ़्ते की सप्लाई दवाइयों की या दूध के पाउडर की आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी हो सकता है कि लॉकडाउन ना हो तो दुकान बंद हो चुकी हो। अगर आपके पास इस तरह की सप्लाईज़ होंगी तो आपको या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एडवाइस करूँगा कि जो भी बच्चे या बड़े घर से बाहर हों और जब घर में वापस आएँ तो अपने शूज़ और बैग्स जो हैं, जूते, मेन दरवाज़े के बाहर उनको उतार दें। घर को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने का, और जितनी सफाई घर में होगी उतने ही इन्फेक्शन के फैलने का इम्कान कम से कम होता जाएगा। तो जूते बाहर और घर साफ़ और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो अपने कपड़े जो है रोज़ाना चेंज करें, उनको धोएं, और क्योंकि कपड़ों में भी ये कैरी हो सकता है। ये सफाई का एक दूसरा पहलू है, साफ़ कपड़े पहनना, साफ़ घर में रहना। बहुत से ऐसे लोग हैं, खुशकिस्मत मैं कहूँगा, जिनके घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं और बुज़ुर्गों की जो इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो नौजवानों की तरह नहीं है और उनको किसी किस्म का भी इन्फेक्शन बहुत आसानी से लग सकता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे उनके पास बहुत ज़्यादा ना जाएं, बल्कि बहुत ही कम जाएं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बुज़ुर्गों को बहुत आसानी से लग सकता है। तो इनकी हिफाजत करना हमारी अव्वलीन वो फ़राइज़ में से एक है। बच्चों को 24 घंटे घर में बंद रखना इस पे विज़डम नहीं है। उसमें कोशिश ये करें कि हर चीज़ में एक तवाज़ुन हो। अगर आपके घर में कोई छोटी सी भी बाहर जगह है, कोई सहन हो या लॉन हो या कोई बालकनी हो या कोई एरिया हो, उसमें कुछ ना कुछ जिस्मानी
ان کے لیے ورزش یا جسمانی کام وہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت وہ موبائل پہ یا کسی نہ کسی قسم کی اسکرین کے اوپر وہ لگے ہوں، وہ گیمز میں لگے ہوں۔ اگر گیمز کھیلیں تو ایکچوئل فزیکل گیمز کھیلیں جس میں ان کی جسمانی ورزش جو ہے وہ شامل ہو۔ جس طرح سے بڑوں کو ایڈوائس دی گئی ہے کہ وہ کراؤڈس کو اوائڈ کریں، اسی طرح سے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوں، ان ایسی جگہوں کو انہوں نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک سے دوسرے کو وائرس انفیکشن لگنا بہت آسان ہے، یہ بہت کنٹیجیس وائرس ہے۔ ایک اور چیز میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ یعنی مسلسل خبریں نہ سنیں۔ اس کا ایک جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے انسانی ذہن کے اوپر اور انسانی نفسیات کے اوپر کہ جی وائرس پھیل رہا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا اور اتنی اموات ہو گئی ہیں۔ تو یہ سن کے آپ کے اوپر ایک منفی اثر ضرور پڑتا ہے۔ اس کو پلیز اوائڈ کریں۔ اور ایک اس وقت ایک رجحان ہے کہ جو بھی نیگیٹو خبر ہو اس کو لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ لوگ پازیٹیو خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس ٹاپک کے علاوہ بھی کوئی بات کریں۔ تو یہ بس میری طرف سے کچھ ٹپس تھیں، امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ کرونا کا جو وائرس انفیکشن ہے یہ سب لوگوں کے لیے ختم ہو جائے اور ہم سب اپنی نارمل زندگی کو واپس لوٹ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔